राम सेवक मास्टर, रिपोर्टर न्यूज़ 85। इस समय हमारे साथ में बैठे हुए नीलम एक्सप्रेस के संस्थापक श्री प्रहलाद बौद्ध जी हैं। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। जो इस समय चर्चित है जंतर मंतर। जंतर मंतर सर, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किसके संरक्षण में हो रहा है और क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है राम सेवक मास्टर जी। जैसा कि आपका सवाल है कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 1 महीने से, वो किस लिए और क्यों चल रहा है और किसके देखरेख में चल रहा है? जी। तो वो प्रोटेस्ट जो है, जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी पिछले कई सालों में तमाम जो है परीक्षाएं लीक हो, पेपर जो परीक्षा के पेपर है लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं किसी न किन्हीं कारणों की वजह से। तो उसी को लेकर के जब नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके बीच में जो है नीट का पेपर लीक होता है। और नीट पेपर लीक को लेकर के जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जो बच्चे आक्रोशित थे। पिछले 20 जून को जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था। लगभग महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें प्रोटेस्ट के अंदर आप कहें सोनम वांगचुक जो एक पर्यावरण के धरोहर भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा जो है पिछले लगभग 20 दिनों से भूख हड़ताल पे वो बैठे थे, इसी मांग को लेकर के कि जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं उनके बस से बाहर हैं। कोई ऐसी पेपर नहीं है, लगभग 90 ऐसी परीक्षाएं हैं जो रद्द कर दी गई है। किसी न किन्हीं कारणों की वजह से पेपर लीक होता है, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से रद्द कर दिया जाता है। इससे जो है तमाम जो बच्चे पीड़ित हैं, उनको उनकी मांग को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था। उसी को लेकर के जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था। कल 20 जुलाई में जो प्रोटेस्ट वहाँ पे रखा गया था, और सोनम वांगचुक जो है उनके आदेशानुसार ये हुआ था कि जंतर मंतर से जो है पूरा प्रोटेस्ट संसद भवन की तरफ जाएगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो दिल्ली प्रशासन है कहें तो, उन्होंने सोनम वांगचुक जी को 2 दिन पहले ही वहाँ से ज़बरदस्ती उठा लिया, बिना उनके मर्जी के वहाँ से उठा लिया, ताकि प्रोटेस्ट को ख़राब किया जाए। और कल जैसा कि आपने देखा भी है कि ख़राब कर दिया गया। प्रोटेस्ट में तमाम तरह के लोगों को लाठियां मारी गई, सिविल ड्रेस में लोग आकर के उसमें लाठियां चलाए हैं। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उस प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सर, सिविल ड्रेस में कौन हो सकते हैं? सिविल ड्रेस में कौन हो सकते हैं, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और हम कहें तो वो सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे हम सीधे तौर पे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी को भी इस तरह से अलाउ नहीं किया जा सकता कि कोई सिविल ड्रेस में आए और डंडा लेकर के प्रशासन के साथ में किसी को भी डंडा बरसाकर चला जाए। ये सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे हैं। क्या ऐसा देखा गया है कि उसमें डॉक्टर भी थे और वो बता भी रहे हैं कि नहीं हम डॉक्टर हैं, फिर भी उन पर लाठियाँ चली? हाँ, ऐसा वीडियो आया था जिसमें महिला डॉक्टर हैं और मेल फीमेल दोनों हैं। वो बता रहे हैं साफ साफ कि उन्होंने बताया प्रोटेस्ट में, जो पुलिस है उनसे बता रहे हैं कि नहीं हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग इसमें प्रोटेस्ट में नहीं, हम लोग आए हैं जो यहाँ पे किसी को अगर किसी तरह का नुकसान होता है उनको देखने के लिए। फिर भी उनको मारा गया और डॉक्टर रो रहे हैं। इस तरह का ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र जो है, हम कह तो रहे हैं लोकतंत्र, लेकिन दरअसल ये हो गया है तानाशाही। इस तरह से जो एक प्रोटेस्ट जो अपने आर्टिकल 19 को लेकर के, आर्टिकल 21, 22 जो है, इसमें जो सारे हमारे अधिकार हैं इसका हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र का ये हनन किया जा रहा है। संविधान का जो एक तमखा हम लेकर चलते हैं, उस पर ये लाठियाँ बरसाई गई है। कल की संविधान के ऊपर लाठियाँ बाजी गई है, क्योंकि ये कभी कतई ये चीज़ ठीक नहीं है कि किसी को भी प्रदर्शन कोई करता है उसकी मांगों को मानना चाहिए। सरकार को एक बार आकर के बात करना चाहिए था, लेकिन सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार के संरक्षण में जो भेजा जाए कि नहीं जा करके वो बात कर ले,
कोई बात करने को तैयार नहीं था और जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें आकर के माहौल ख़राब करने के लिए जो सरकार के संरक्षण पलने वाले गुंडे हैं, जैसा कि उसमें देखा गया था कि एक सुबह में जिस दिन 20 जुलाई को सुबह में एक ट्रक आकर के वहाँ आसपास में खड़ा होता है जिसमें पूरा पत्थर ईंट पत्थर भरा होता है, उसके बगल में एक गाड़ी तो टूटी फूटी गाड़ी रखी जाती है। ये पूरी तरह से साजिश के तहत सोनम वांगचुक को हटा करके प्रोटेस्ट को पूरी तरह से ख़राब करने के लिए ये जो है रणनीति रची गई थी। ये लोकतंत्र का हत्या है कहे तो। क्या सोनम वांगचुक के बाद भी यह प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट अभी चल रहा है और जैसा कि आप कल देखे होंगे जंतर मंतर के बाद भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद और नगीना से जो सांसद हैं, बहुजन समाज की बहुत ही बुलंद आवाज़ है। और जैसा कि आप देखे होंगे कि प्रोटेस्ट में वो हर जगह वो वहाँ पे मौजूद भी रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। वो भी संसद भवन के अंदर ही वो धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं और वहाँ भी जो है जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न हो जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में? सरकार धर्मेंद्र प्रधान के बारे में क्या कहें, सरकार ही धर्मेंद्र प्रधान है और धर्मेंद्र प्रधान ही सरकार है। इनको कुर्सी मिल गई है जैसे कि इनको खैरात में मिली हो, चिपक कर बैठे हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब जिसके हाथ में 1 2 3 4 होता है तो चल जाता, 90 की 90 परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हो, पेपर लीक होते हो, तमाम जो बच्चे। सबसे बड़ा मुद्दा तो था ये प्रोटेस्ट का कि 20 बच्चे लगभग जो है इस नीट पेपर लीक होने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और कहे तो आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम के द्वारा हत्या किया गया है, सिस्टम के द्वारा हत्या किया गया है। ये अगर इतने इसके बावजूद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आती है तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस लोकतंत्र में आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, जब हमको जनता आपको चाहती नहीं है तो आप क्यों उस कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको छोड़ देना चाहिए ना उनको। जनता के लिए आप जिन युवाओं के लिए, जिन छात्रों के लिए आप शिक्षा मंत्री बने, आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए हजारों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, लाखों की संख्या में स्कूलें बंद हो रहे हैं, फीस इतनी महंगी हो रही है, किताब कापियों पे टैक्स बढ़ रहे हैं, उनकी फीसें किताब कापियों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, चिपके पड़े हैं। तो क्या उस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी घायल हैं? उसमें तमाम जो है अलग अलग राज्यों से महिलाएं भी गई हैं, छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ बढ़ करके छात्राएं। एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आया हुआ था, वो बता रही है छात्रा कि हमारे घर के जो सदस्य हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, लेकिन मैं उनसे चोरी छुपके से मैं यहाँ प्रोटेस्ट में आई हूँ क्योंकि मुझे इस बात की दिक्कत है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके हाथ में सिस्टम सही नहीं है, वो संभाल नहीं पाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग करके भाजपा के नेताओं के बच्चे भी उसमें शामिल हैं। क्या उसमें नीट का पेपर भाजपा के जो नेता हैं उनके बच्चे नहीं दिए होंगे? दिए होंगे 100% दिए होंगे। लेकिन क्या है कि वो अपने बच्चों के लिए पेपर लीक करवाते हैं ताकि हमारे बच्चे का एडमिशन बढ़िया जगह हो जाए, हमारे बच्चे का हो जाए, दूसरे का भी उसमें आफत आ जाता है। तमाम बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, तमाम चीज़ कई सालों से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगता। सरकार सिर्फ मोदी जी का एक फंटा है कि मन की बात, वो मन की बात करते हैं, किसी की मन की बात सुनते तो है नहीं, उनको सुनना चाहिए। बताइए, जो प्रोटेस्ट महीनों दिन से चल रहा है, कम से कम इतना तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जिस लोकतंत्र के में अंदर हम जिस लोकतंत्र का मालिक बने बैठे हैं, जिस लोकतंत्र का देख रेख के लिए हमें बैठाया गया है यहाँ कुर्सी पे, कम से कम उनकी आवाज़ तो सुन लें। लेकिन नहीं, आवाज़ सुनने के बजाय आंसू गैस चल रहे हैं, पानी के फुहारे मारे जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, प्राइवेट गुंडों को बुला करके डंडे मारने का काम कर रही है सरकार, करवा रही है। ये हाल है हमारे लोकतंत्र का। उस पुलिस और उस गुंडे पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर क्या करना इसमें तो पूर्ण रूप से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, सारे वीडियो में जितने भी पहले तो सिविल ड्रेस में हैं जी, उनके फ़ोटो के साथ उनकी पहचान करके जो पुलिस विभाग है उनसे रिकॉर्ड मांग लिया जाए कि ये किस डिपार्टमेंट में है और इनकी तैनाती कहाँ है और कब इनको यहाँ बुलाया गया था, या तो फिर अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनको उन्हीं प्रशासन के द्वारा जांच करवा करके उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ लगाया जाना चाहिए, गुंडा एक्ट लगाया जाना चाहिए। और उनके संरक्षण में जो वहाँ का डीजीपी है, एसपी है, वहाँ का जो देखने वाला एरिया इंचार्ज है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से प्रशासन के साथ प्राइवेट लोग अगर जाते हैं तो फिर प्रशासन का मतलब क्या है? उनका हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई और गुंडा बन के आ जाए, उनका हो जाए तो हम गुंडा बनकर वहाँ चले जाए।
ऐसे थोड़ी चलता है, लोकतंत्र है ना यहाँ। किसी चीज़ का नियम कायदा कानून होता है, प्रशासन है, और प्रशासन का पहले लाठी मारने का रवैया देखिए, जैसे कि वो किसी जानवर या जानवर को भी उससे मारने में आदमी सोचता है कि हम किसी जानवर को इतना तेज ना मार दे, इस तरह से लाठियाँ मारी जा रही है। अंग्रेज शासन में भी इस तरह का अत्याचार नहीं हुआ था, प्रदर्शन करते थे लोग, लेकिन लोग अधिकारी आते थे और उनसे बातें करते थे, उनकी मांग मांगते थे। लेकिन इस पर क्या कहना चाहते हैं? अगर अंग्रेजों के शासन में हुआ भी होगा ऐसा, तो आज अंग्रेज नहीं है ना, आज अंग्रेज तो नहीं है, उन्होंने ऐसा किया होगा इसीलिए शायद वो आज नहीं है। तो आज वो नहीं है, लेकिन जो आज है ये काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज अभी यहीं बचे हैं। इनका भी खात्मा यही जंतर मंतर से ही होगा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ, और सबसे बड़ी बात एक और आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि सरकार इसलिए डर रही है कि अगर इस प्रोटेस्ट के तहत अगर एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा अगर लिया जा सकता है, तो कहीं न कहीं अन्य भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं या सांसद हैं या मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो, उनका भी इस्तीफे की तैयारी इसी प्रोटेस्ट के तहत कर लिया जाएगा। इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।